हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रणव तालोट और हाईटेक प्रणव कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश 50 जीसीसी टीबीसी एसएसडी सीटीसी स्पेशल स्किल बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। सभी देखेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ हमें लेफ्ट साइड में जो बैलेंस शीट दी है एज इट इज़, हमें राइट साइड में जो ब्लैंक सेल्स है वहाँ पे हमें वो टाइप करना है और बाद में उसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी है। तो बैलेंस शीट में जो स्टार्टिंग है वो A1 सेल से हमें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम टाइप करेंगे A1 सेल में बैलेंस शीट का हेडिंग पुसलेकर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद A2 सेल में हमें टाइप करना है बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2011। उसके बाद जो A3 सेल्स है वो हमें ब्लैंक छोड़नी है और A4 सेल में हमें टाइप करना है लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट B4 में हमें करना है रुपीज़, C4 में रुपीज़। इस तरीके से हमें F4 में भी रुपीज़ डॉट RS डॉट ऐसे टाइप करना है। उसके ठीक नीचे A5 में हमें टाइप करना है फर्स्ट कॉलम ऑथराइज्ड कैपिटल कोलन। उसके बाद B और C कॉलम जो है वो छोड़ देना है ब्लैंक और उसके बाद D5 में हमें टाइप करना है फिक्स्ड असेट्स कोलन। उसके बाद नीचे A6 में हमें टाइप करना है 40,000 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है और ऑफ ₹10 ईच। इस तरीके से हमें यहाँ पे टाइप करना है 7 में टाइप करना है हमें ऑफ ₹10 ईच और उसके बाद में हमें उनको मर्ज एंड सेंटर करना है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे तो हमने यहाँ पे हमारा टाइप करना चालू है। तो एज इट इज़ हमें टाइप करना है और जहाँ जहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो इस तरीके से हमें सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप टाइप करना है और जहाँ पे भी दो लाइन्स है वहाँ पे हमें पहले लाइन में जितना है उतना टाइप करना है और उसके बाद में ठीक नीचे उसके बाद का हमें टाइप करना है और बाद में हमें दोनों सेल्स को एक साथ मर्ज करना है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस कॉलम में जो वैल्यूज़ है, स्टेटमेंट है, वो सभी हमें वहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे जो हम टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त सभी जो वैल्यूज़ है वो हमें हाथ से ही डालनी है। उसमें जो फॉर्मेटिंग है एक्सेल की वहाँ यूज़ नहीं करना है। पूरे जो कॉमा फुल स्टॉप है वो सभी हमें हाथ से ही डालने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो टोटल का है। तो इस तरीके से हमने सभी जो है यहाँ पे बैलेंस शीट की जो डेटा है वो अभी यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब जैसे कि जो A कॉलम है और D कॉलम है वो हमें बड़े चाहिए और BC एंड EF जो कॉलम्स है वो उनकी जो साइज़ है वो हमें सेम चाहिए। तो हमें उनकी साइज़ जो है वो सेट कर लेनी है अपने हिसाब से। जैसे कि हमें क्वेश्चन शीट में दी है बैलेंस शीट, उस तरीके से हमें उनकी साइज़ जो है वो फिक्स कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो हमारा फर्स्ट बैलेंस शीट की जो टेबल की लाइन है उन सभी को करना है हमें ऑल बॉर्डर्स, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन के बाजू में ऑल बॉर्डर्स, और सबसे लास्ट जो टोटल की हमें
लाइन है तो यहाँ पे टोटल किया हमने, और उसके बाजू में जो है A23 और B23 को मर्ज एंड सेंटर करना है। ठीक वैसे ही D23 एंड E23 को भी हमें मर्ज एंड सेंटर करना है। उसके बाद हमें उनको भी ऑल बॉर्डर कमांड अप्लाई करनी है। उसके बाद अगर हमें बैलेंस शीट अच्छी तरीके से नहीं दिख रही होंगी तो साइज़ हम पेज की जो साइज़ है वो कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। उसके बाद सभी इनको हमें बॉर्डर देने हैं, तो सभी इनको जो है वो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन नंबर 7 जो है आउटसाइड बॉर्डर, वो हमें यहाँ पे देनी है आउटसाइड बॉर्डर। एक एक को भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं और सभी इनको भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं एक साथ। कॉलम ए से लेके एफ तक सभी इनको आउटसाइड बॉर्डर हम एक साथ भी दे सकते हैं। और उसके बाद मोर बॉर्डर्स में जाके एक जो रहती है, जैसे कि हमने 40 में करते हैं ठीक वैसे भी किया तो भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट में लेफ़्ट साइड में जो हमारा क्वेश्चन दिया है वहाँ जैसे जैसे उन्होंने बोल्ड हेडिंग को, जैसे हेडिंग ऑफ टेबल के जो हेडिंग है उनको बोल्ड किया है। उसके बाद जो बोल्ड है अंडरलाइन है तो उन सभी को हमें एज इट इज़ बोल्ड करना है। सभी को ऑथराइज्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, इशूड एंड पेड अप, कैपिटल सब्सक्राइब, ये जो सभी है उनको हमें करना है बोल्ड। और जो वैल्यूज़ है वहाँ पे उन्होंने दिए हैं थिक बॉटम बॉर्डर, तो उनको भी हमें यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 लाख के नीचे हमें थिक बॉटम बॉर्डर देनी है। और यहाँ पे E18 में भी हमें यहाँ पे 25,000 के नीचे भी हमें यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर यहाँ पे देनी है। तो इस तरीके से सभी बोल्ड जो है एक साथ हमें कर लेने हैं। उसके बाद अभी हमें इनकी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ वहाँ हमें उनकी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 एंड नीचे है ऐड 20,000, तो यहाँ पे हमें उनकी सम ही करनी है। ज़्यादातर बैलेंस शीट में हमें सम ही करनी है। 40 और 20,000 की हमने सम की इज इक्वल्स टू सम 14 का जो है 40,000 एंड 20,000 को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया प्रेस। उसके बाद ठीक एज इट इज़ वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया उनकी भी सम हमने कर ली है। तो वो है 21,000 इज इक्वल टू सम 11,000 प्लस 10,000, एंटर किया तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से सभी इनकी सम अगर करनी होंगी तो यहाँ पे जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल की हमें सबसे ऊपर का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। जो नीचे के हैं उनके ही हमें वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। तो सभी जो है हमने सिलेक्ट कर दिया इज इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और सम करने के लिए जो वैल्यू हमें ऐड करनी है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। ठीक अभी वैसे ही फर्स्ट कॉलम तो हमारा ये हो गए, फर्स्ट 2 कॉलम। अब नेक्स्ट 2 कॉलम जो है उनकी यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, और जब भी हमें डेप्रिसिएशन 10% आता है तो सीधे हमें उनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल्स टू, जो सेल्स है उनको क्लिक करना है, उसके बाद मल्टीप्लाइड करना है 10 और परसेंट का सिंबल यहाँ पे ऐड करना है इज इक्वल्स टू, या फिर एंटर किया तो वो आ जाएंगे परसेंटेज। 40,000 का 10% 4,000। अब उनकी हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला है वहाँ पे हमें, तो डेप्रिसिएशन मतलब उन्होंने कम किया, तो यहाँ पे हमें उनको माइनस करना है। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 10% का जो है उसके नीचे ही एज इट इज़ 10% हमें निकालना है, तो उसका भी हम पहले निकाल लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में भी 10% निकालना है। तो इज इक्वल्स टू
55,000 को सिलेक्ट किया इनटू स्टार का सिंबल 10%, तो यहाँ पे भी हमारा 5500 यहाँ पे 10% आ गया है 55,000 का। तो इस तरीके से ये निकाली हमने। अब यहाँ डिप्रिसिएशन बता रहा है, तो डिप्रिसिएशन अगर रहा बैलेंस शीट में तो आपको यहाँ पे माइनस करनी होंगी। तो माइनस के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू जो सेल्स है 40,000 माइनस 4,000, तो वो माइनस का सम ये भी आ जाएगा। फॉर्मूलाज टैब में भी जाके कर सकते हैं या फॉर्मूलाज टाइप करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्लांट मशीनरी पे भी हमें लेस डिप्रिसिएशन है, तो लेस मतलब यहाँ पे हमें माइनस करना होगा वैल्यू को इज इक्वल्स टू E11 माइनस E12। तो यहाँ पे एंटर किया तो उसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ हमें अभी सभी इनकी जो है लास्ट में सम करनी है। तो इज इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ब्रैकेट के जो ये कर्सर जो है वो ब्रैकेट के हमें इन ब्रैकेट करना है और उसके बाद ही हमें उनको वैल्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम करते हैं उनको एंटर, तो हमारा जो आंसर है अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों भी साइड की जो वैल्यूज़ है वो सेम ही आ गई है। मतलब हमने जो कैलकुलेशन यहाँ पे बैलेंस शीट की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी की वो करेक्ट है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमें करनी है फॉर्मेटिंग हेडिंग की। तो हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट करना है हमें। पुशलेकर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को करना है। बोल्ड अंडरलाइन और फॉन्ट साइज जो है वो करनी है कंपलसरी 18, और जो सब हेडिंग है उसकी जो फॉन्ट साइज है वो करनी है 16 एंड अंडरलाइन। इस तरीके से फॉर्मेटिंग हमें करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये 70,000 कैसे आया, 70,000 मतलब 10 ईच। यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई किया था 7,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 7,000 स्टार 10 एंटर। इस तरीके से वो 70,000 आ गया यहाँ पे। ये वैल्यू जो है अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप ऐसे कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स आया तो मल्टीप्लाई करना है 10 ईच आया तो, और लेस डिप्रिसिएशन आया तो माइनस करना है, और ऐड आया तो एडिशन करनी है। तो इस तरीके से दोनों भी साइड की बैलेंस शीट की जो वैल्यूज़ है वो हमारी सेम आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन शीट में लेफ़्ट साइड में जो बॉटम बॉर्डर दी है उन सभी वैल्यूज़ को हमें बॉटम बॉर्डर यहाँ पे दे देनी है। और इस तरीके से सक्सेसफुली हमने इंग्लिश 50 बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, सिर्फ वीडियोज़ ही देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और भी अच्छे वीडियोस हम अभी लाने वाले हैं, जैसे कि MCQs, स्पेशल MCQs, कंप्यूटर टाइपिंग, इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट हैंड के भी हम अभी वीडियो लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।